बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी प्लम सॉस, जिसे आलू बुखारे की चटनी कहते हैं। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे आलू बुखारे की चटनी देखी होगी, उससे बहुत मुख्तलिफ होती है। देखिए कितनी ग्लोसी और ज़बरदस्त किस्म की ये चटनी है और जायके में इतनी मज़ेदार, जायकेदार, लजीज होती है। आप इसे किसी भी बारबेक्यू के साथ या फिर आप इसे शामी कबाब, पेशावरी चपली कबाब, किसी भी स्नैक्स के साथ आप इसे सर्व कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। खट्टा मीठा सा इसका बहुत मज़ेदार सा टेस्ट होता है। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आलू बुखारे लिए हैं, जो कि सीज़न में बहुत अच्छे आए हुए हैं। ये मैंने फ्रेश वाले आलू बुखारे लिए हैं। मीठे वाले तो आप खा लें, उसके बाद जो बच जाते हैं खट्टे वाले या थोड़े सख्त होते हैं, वो वाले आलू बुखारे ले लें। इसकी आप ये सॉस बनाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने एक पैन लिया है, एक कढ़ाई लिया है, इसके अंदर मैंने तमाम आलू बुखारों को वॉश करने के बाद इसके अंदर शामिल कर दिया और इतना पानी शामिल करेंगे हमारे आलू बुखारे अच्छे तरीके से डीप हो जाएं। फिर ढक्कन लगाकर इसे मीडियम फ्लेम पर इतना पकाना है, बस इसमें एक उबाल आ जाए, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना। और इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे ताकि इसका स्किन है ना वो सॉफ्ट हो जाए। इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको पील ऑफ कर लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं इसके छिलके और बहुत आसानी से रिमूव हो जाएंगे। और इस तरह से इसका सीड भी रिमूव कर लेंगे, अंदर जो इसका सीड होता है वो निकाल देंगे। ये तमाम को हमने इस तरह से सीडलेस और इसको पील ऑफ कर लिया है। और जो इसका पानी बचा था इसे में भी नहीं फेंकना। इसको ब्लेंडर जग में डालकर इस मिक्सचर के साथ डालकर इसे पीस लेंगे। ये हमने पीस लिया, उसे छानने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा पानी शामिल नहीं करना, वो वाला उसे फेंक देंगे। बाकी को बस इतना शामिल करना है कि हमारा बहुत अच्छे तरीके से आलू बुखारे की प्यूरी तैयार हो जाए। इसके बाद इसको मैंने पैन में शामिल किया है, तमाम को पैन में शामिल कर देंगे। पैन में शामिल करने के बाद इसका चूल्हा जलाएंगे, इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसके बाद ये देखें एक उबाल आ चुका है। इसके बाद इसमें शुगर शामिल करेंगे, 2 कप शुगर शामिल करने के बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और इसके ऊपर जो ये शुगर का स्कम आ जाता है, यानी कि शुगर की मैल होती है, इसको हटा देंगे। इसके बाद मैंने इसमें काला नमक शामिल किया 1/4 टीस्पून और मैंने रेगुलर नमक शामिल किया इसमें 1/4 टीस्पून। इसका ज़बरदस्त किस्म का कुदरती कलर आ चुका है आलू बुखारे की सॉस का, लेकिन इसमें मज़ीद टेम्पटिंग बनाने के लिए इसमें मैंने मज़ीद कलर शामिल किया 2 से 3 चुटकी। और लाल मिर्च पिसी भी शामिल किए 1/2 टीस्पून। और इसमें मैंने सिरका शामिल किया 1/4 टीस्पून। सिरका शामिल करने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ हमें इसे इतना पकाना है, ये देखें इसमें बबल्स बन रहे हैं, 1 से 2 मिनट तक पकाना है। और इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें आप, इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो चुकी है। ये ठंडा होने के बाद प्लम सॉस मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इसको डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये प्लम सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे किसी भी बारबेक्यू के साथ सर्व कीजिए। ये देखें इसकी इतनी शाइनी और ग्लोसी है, जायके में इतनी मज़ेदार होती है, खट्टी मीठी सी चटनी होती है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे शामी कबाब, चपली कबाब, बारबेक्यू या किसी भी इवनिंग स्नैक्स के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ा देगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने इसे शामी कबाब के साथ सर्व करके दिखाया है, बहुत मज़ेदार बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।